हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका संगीता एजुकेशन एकेडमी में। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। आप देखिए, अब सीटेट के एग्ज़ाम में आप लोग का ज़्यादा समय नहीं बचा है, बस 15 दिन का समय बचा है। उसमें भी एक हफ्ता आप लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में, सिटी जानने में निकल जाएगा। मात्र 10 दिन का टाइम बचा हुआ है, जिसमें आप लोग को अब एकदम तैयारी पे लग जाना है। और जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े हैं वो ये ना सोचे कि अब 10 दिन में मेरा 10-12 दिन में मेरा तैयारी नहीं हो पाएगा। कितने बच्चों का वीडियो आप लोग देखेंगे, वो एक एक हफ्ते में 10-10 दिन में तैयारी करके सीटेट को अच्छे नंबर से क्रॉस किए हैं। तो अब जितना भी हो सके न्यू कंटेंट के पीछे ना जाइए, जितना भी हो सके उतना PYQ लगाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि देखिए दोस्तों, सीटेट के एग्ज़ाम में पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड बहुत ही मायने रखता है, जिसमें आप लोग देख के ही जान जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन सही होने वाला, कौन सा क्वेश्चन गलत होने वाला है। तो देखिए, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव वे में पूछे तो ये जितने भी पॉजिटिव टैग वर्ड हैं, ये सारे आप लोग को देखते ही सही कर देना है। देखते ही आप लोग क्वेश्चन को लगा के आएंगे, ट्रिक सही हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन निगेटिव वे में पूछता है कि जैसे निगेटिव वे में कि इनमें से कौन सा नहीं है, इसमें से कौन सा वैज्ञानिक द्वारा लिखा नहीं है, जो नहीं करके पूछता है, निगेटिव क्वेश्चन पूछता है, उसमें अगर ये टैग वर्ड्स देखने को मिलता है तो देखते ही आप लोग टिक लगा दीजिएगा। 100% आप लोग का आंसर सही हो जाएगा। जैसे केवल बच्चों को ये देखिए पूछता है कि नहीं करके पूछता है, तो उसमें देता है केवल बच्चे को पाठ्य पुस्तक केंद्रित रखना चाहिए। तो अगर नेगेटिव वे में पूछा है तब ये टैग वर्ड्स सही हो जाएंगे, और अगर पॉजिटिव वे में पूछा है तब ये टैग वर्ड्स सही हो जाएंगे। तो चलिए, इन टैग वर्ड्स के बारे में अच्छे से आज समझ लेते हैं। और ये EVS टैग वर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल और केवल EVS में काम करेगा, ये सारे सब्जेक्ट में काम करेगा। जैसे कि लैंग्वेज में, चाइल्ड डेवलपमेंट में, EVS में, संस्कृत में, सारे में, मैथ्स में भी ये काम करेगा। तो चलिए एक एक को अच्छे से समझ लेते हैं और इसका मतलब साथ साथ जानते चलते हैं। तो देखिए, व्यापकता पहला है। व्यापकता ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। व्यापकता मतलब बच्चे को व्यापक रूप से शिक्षा ग्रहण कराना है, संकुचित रूप से नहीं। अगर संकुचित देखिए निगेटिव टैग वर्ड है, और व्यापकता पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो बच्चे को व्यापक रूप में शिक्षा ग्रहण कराना है, संकुचित रूप में प्रोत्साहन देना है, उनको प्रोत्साहन देना है, प्रोत्साहित करना है। मान लीजिए अगर वो कहीं गलती कर रहे हैं तो उनको प्रोत्साहन देना है कि हाँ चलो चलो और अच्छे से करो, और अच्छा कर पाओगे तुम, ना कि उनको हतोत्साहित नहीं करना, उनको दंड नहीं देना है। अगर बच्चों को अपना बच्चा समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका कहीं भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और आप लोग 120 प्लस से अधिक नंबर लेके आओगे। विस्तार, बच्चे को विस्तार से पढ़ाना है। ऐसा है कि नहीं एक वर्ड दे दिए उसमें बच्चे को उलझा के रख दिए, नहीं, उनको विस्तार से एक एक चीज, एक एक शब्द को पूरे अच्छे से समझाना है। फिर है अवलोकन। देखिए, अवलोकन और मूल्यांकन एक एक दूसरे के पहलू हैं, जो अवलोकन करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को क्या पढ़ाएं, क्या पढ़ा रहे हैं, उसको कितना समझ में आया, इस तरह बच्चों का अवलोकन करेंगे आप लोग। तो जहाँ बच्चों की गलतियाँ होंगी, जहाँ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, उसको फिर से रिपीट करके आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है। प्रश्न पूछने के अवसर देना। देखिए, जिस क्लास में प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है वो क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। अब आप लोग अपना समय याद कीजिए कि जब आप लोग छोटे रहे होंगे, या फिर अभी भी अगर आप लोग को क्वेश्चन पूछने का अवसर मिल रहा है और सामने से आंसर मिल रहा है, तो आप लोग और इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे और सोचोगे कि जहाँ मुझे नहीं समझ में आ रहा था सर से, मैम से अपना डाउट क्लियर कर लें। तो बच्चों को प्रश्न पूछने का अवसर देना ये पॉजिटिव है। फिर है पर्यावरण की सुरक्षा का भाव। अगर बच्चों के मन में पर्यावरण सुरक्षा के प्रति सम्मान जगाइए, सम्मान की बात बताइए, उनको पर्यावरण सुरक्षा के भाव के हिसाब से नॉलेज दीजिए, पढ़ाइए, उनको शिक्षा ग्रहण कराइए। ठीक है। फिर वास्तविक अनुभव, जो भी पढ़ाइए क्लासरूम में, वो बच्चों के वास्तविक जीवन से, समाज से इंटरेक्ट करके पढ़ाइए, ताकि बच्चे अपने वास्तविक अनुभव को समझ सकें। ठीक है। एकीकृत बहुत बड़ा शब्द है दोस्तों, इंटीग्रेट। एकीकृत सीटेड वालों का फेवरेट है, और अभी फरवरी 2023 में ये क्वेश्चन पूछा था सीटेड में। तो आप लोग जो 2023 में जनवरी या फरवरी में एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। एकीकृत करके, इंटीग्रेट करके बच्चों को शिक्षा ग्रहण, अलग करके नहीं पढ़ाना है। एक विषय के साथ दूसरे विषय को इंटीग्रेट करके पढ़ाना है, एकीकृत करके पढ़ाना है, उनको जोड़ के पढ़ाना है, अलग करके नहीं पढ़ाना है। ठीक है। तो याद रखिएगा।
प्रकृति से संबंधित तथ्य, मतलब प्रकृति से, नेचुरलिटी से उनको संबंधित तथ्यों के बारे में जानकारी दीजिए। ठीक है। अधिगम विस्तार, उनको जो सीखने के तरीके हैं उनको विस्तार पूर्वक अच्छे से सिखाइए ताकि बच्चे को कहीं भी कोई कन्फ्यूजन ना हो। फिर है प्रजातांत्रिक विस्तार, मतलब कि लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक मतलब अलगाव में नहीं, भेदभाव में नहीं, प्रजातांत्रिक, सबको एक साथ लेके शिक्षा ग्रहण कराना। छात्र क्रियाशील, देखिए हमेशा छात्र को क्रियाशील मानना है, उनको निष्क्रिय कभी भी नहीं मानना, हमेशा छात्र को एक्टिव मानना है। ठीक है। बच्चे किसी भी सूरत में निष्क्रिय नहीं है, पैसिव नहीं है, वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। ये आपको सोच समझ के आंसर देते जाना। अगर पॉजिटिव वे में क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये सारे टैग वर्ड्स आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर निगेटिव वे में पूछेगा तो जैसे कि हम बताएं, अभी निगेटिव वे को भी हम टैग वर्ड को भी देखेंगे, अभी तो फिलहाल पॉजिटिव टैग वर्ड है ये। तो देखते समाज में अंतः क्रिया करके, ये अंतः है कुछ दोस्तों, अंतः क्रिया करके मतलब समाज के साथ इंटरेक्ट करके बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराना, उनको कहीं भ्रमण पे ले जाना, कहीं समाज में कोई प्रतियोगिता कराना या अभिनय कराना, तो बच्चे समाज से इंटरेक्ट करके सीखेंगे तो उनकी मानसिक बौद्धिक क्षमता और विकसित होगी। ठीक है। हस्तपरक अनुभव, बच्चे खुद करके सीखें, हस्तपरक अनुभव क्रिटिकल थिंकिंग के माध्यम से करें तो उनका और अच्छे से नॉलेज बढ़ेगा। परियोजना आई मीन प्रोजेक्ट का जो असाइनमेंट होता है, जो बच्चे को मान लीजिए स्कूल पे दिए, फिर आप उसको घर पे भी दे सकते हैं कि आप लोग ये कल कार्य करके प्रोजेक्ट वर्क करके लाइएगा। फिर त्रुटियां, बच्चों की गलतियों को हमेशा महत्वपूर्ण मानना है, बच्चे की गलती को कभी भी गलत नहीं मानना, उनको बोझा नहीं, बाधा नहीं मानना है, हमेशा बच्चों की गलतियों को अच्छा मानना है। अगर बच्चे गलतियां नहीं करेंगे तो फिर सीखेंगे कैसे, तो बच्चे की गलतियां बहुत ही महत्वपूर्ण है सीटेट के एग्जाम में। तो इनको बच्चे अगर गलतियां करते हैं क्लास में तो उनको दंड नहीं देना है, उनकी गलतियों को सुधारने का अवसर देना है, प्रश्न पूछने का अवसर देना है। ठीक है। अब चलिए निगेटिव टैग वर्ड के बारे में देख लेते हैं। अब ये रहा पॉजिटिव टैग वर्ड। फिर निगेटिव टैग वर्ड है केवल, बच्चों के संदर्भ में जहाँ भी आ जाए केवल बच्चे पाठ्य पुस्तक केंद्रित हैं तो वो ऑप्शन देखते ही काट दीजिएगा। लेकिन अगर निगेटिव वे में क्वेश्चन पूछता है तो वही आंसर वहाँ सही हो जाएगा। ठीक है। मात्र, बच्चे को मात्र यही काम करना चाहिए, बच्चे को मात्र क्लासरूम में रहना चाहिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो अगर निगेटिव वे में पूछे तो उसका आंसर सही कर दीजिएगा, अगर पॉजिटिव वे का क्वेश्चन है तो इसको गलत कर दीजिएगा। ठीक है। सिर्फ ही रटना, बच्चे को रटाना नहीं है, याद नहीं कराना है, चीज़ों को समझाना है। ठीक है। तो रटना, याद करना, ये सब निगेटिव टैग वर्ड है। व्याख्या, व्याख्या नहीं करना है बच्चों को, ग्रामर नहीं उनको पढ़ाना है, उनको लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने का मौका देना है। कंठस्थीकरण नहीं कराना है बच्चे को, जहाँ भी दे दिया जाए कि बच्चे को कंठस्थीकरण करा जाए, बच्चे को रटाया जाए, बच्चे को याद कराया जाए, वो देखते ही आंसर काट दीजिएगा आप लोग का। पॉजिटिव वे में पूछे तो, अगर निगेटिव वे में पूछे तो सही हो जाएगा। सीमित करना, बच्चे को कभी भी सीमित नहीं करना है, उनको अभी बताया ना व्यापक रूप से पढ़ाना है। दंड देना, बच्चे को कभी भी दंड सजा नहीं देना है। भेदभाव, बच्चों में कभी भी भेदभाव नहीं करना है कि तुम उच्च समाज से हो, तुम निम्न समाज से हो, तुम लड़की हो, तुम लड़के हो, तुम इस सोसाइटी से आते हो, तुम उस सोसाइटी से आते हो, इस तरह का भेदभाव बच्चों के साथ नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। वैज्ञानिक शब्दावली, जी नहीं, बच्चों के सामने वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग नहीं करना। जितना ही सरल भाषा में, उनके मातृभाषा में आप लोग उनसे बात करेंगे वो चीज़ों को अच्छे से अच्छे समझेंगे। और वैज्ञानिक शब्दावली में उनको बोल के उलझाना बिल्कुल भी नहीं है। लेबल करना, बच्चे को कभी भी लेबल नहीं करना है कि तुम अच्छा पढ़ने में ठीक हो, उसको पढ़ने नहीं आता, तुमको नहीं पढ़ने आता है, तुमको कल मैं ब्रेंच पे खड़ा करूँगा, तुमको कल मैं टॉफ़ी चॉकलेट दूंगा। बच्चे को लेबल कभी भी नहीं करना है। ठीक है। रूढ़िवादी सोच, रूढ़िवादी सोच मतलब बच्चों को रूढ़िवादी सोच कभी नहीं समझना है। जैसे कि तुम लड़की हो, तुम ये गेम नहीं खेल सकती, तुम लड़के हो, तुम ये काम नहीं कर सकते, ऐसा रूढ़िवादी सोच को बिल्कुल नहीं करना है। तो आज का ये ईवीएस कंटेंट का निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड रहा दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पूरा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, वाकई में आपको सीटेट के एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और जितने लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसा ट्रिक है जो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को एग्जाम में हेल्प करेगा। थैंक यू।